नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आपका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। विषय चल रहा है, आए गुरुकुल शुरू करें। गुरुकुल शुरू करने के लिए अनुकूल मानस और अनुकूल परिस्थिति तो है, परंतु गुरुकुल शुरू कौन करेगा? क्या अन्य विद्यालय शुरू होते हैं उस प्रकार ये सरकार का काम है कि गुरुकुल शुरू करे? सरकार शुरू करेगा तभी गुरुकुल होगा, या किसी के पास धन है और गुरुकुल के माध्यम से समाज की सेवा करने की इच्छा है, ऐसे धनवान व्यक्ति गुरुकुल शुरू करेंगे, या अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना चाहते हैं, ऐसे माता पिता गुरुकुल शुरू करेंगे, या फिर और किसी प्रकार की व्यवस्था में गुरुकुल शुरू होगा। आज जब इस बात की ओर ध्यान देते हैं तो दिखाई देता है कि समाज में शिक्षा की सेवा करने की इच्छा रखने वाले या नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिले ऐसी इच्छा रखने वाले, अपने पास पर्याप्त धन यदि है तो उसका सदुपयोग करने की इच्छा रखने वाले गुरुकुल चलाने के लिए, शुरू करने के लिए आगे आते हैं। फिर वे सारा सरंजाम तो जुटाते हैं, साथ में अच्छी शिक्षा देने वाले शिक्षकों को भी नियुक्त करते हैं। भारतीय विचार यह कहता है कि गुरुकुल शुरू करने का यह क्रम ठीक नहीं है। धनवान गुरुकुल शुरू नहीं कर सकता, सत्तावान गुरुकुल शुरू नहीं कर सकता, माता पिता गुरुकुल शुरू नहीं कर सकते। गुरुकुल शुरू करना है तो शिक्षक को करना चाहिए। शिक्षा, विद्या, ज्ञान शिक्षक के अधीन रहना चाहते हैं और शिक्षक के ही अधीन रह सकते हैं, इसलिए शिक्षक को गुरुकुल चलाने के लिए आगे आना चाहिए। शिक्षक का संकल्प बनना चाहिए कि मैं गुरुकुल शुरू करूंगा। शिक्षक के लिए ये विचार स्वाभाविक बैठना चाहिए कि मेरा दायित्व है ज्ञान की सेवा करना, मेरा दायित्व है ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, मेरा दायित्व है समाज की या देश की शिक्षा का प्रश्न मेरी जिम्मेदारी में लेना। मेरा दायित्व है ज्ञान की सेवा करके समाज को सुसंस्कृत और ज्ञानवान बनाना। ऐसे जिनकी चाह है, ऐसे लोग गुरुकुल शुरू करने के लिए अगर आगे आते हैं तो यह गुरुकुल प्रारंभ करने का उत्तम प्रयास हो सकता है। ये उत्तम प्रस्थान है। ऐसे लोग ज्ञानवान भी होने चाहिए, अर्थात समाज हितैषी तो होने ही चाहिए। ज्ञान की सेवा करने की उनकी वृत्ति प्रवृत्ति बननी ही चाहिए, ऐसा संकल्प उनका बनना ही चाहिए। परंतु साथ साथ में उनका अध्ययन भी होना चाहिए, वे ज्ञानवान भी होने चाहिए, और तीसरा उनमें अध्यापन का कौशल भी होना चाहिए। ऐसी तीनों बातें जिनमें होंगी वे गुरुकुल शुरू कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति गुरुकुल शुरू करने वाले सही व्यक्ति हो सकते हैं। ये यदि गुरुकुल शुरू नहीं करते तो और लोगों के गुरुकुल शुरू करने से वह गुरुकुल नहीं होगा। शिक्षा संस्था तो बन जाएगी, वो चलेगी भी, जैसे चलेगी वैसे चलेगी भी, उसको गुरुकुल नाम भी दिया जाएगा, परंतु वह वास्तव में गुरुकुल नहीं होगा। इसलिए योग्य शिक्षक संकल्पित बनना चाहिए कि मुझे गुरुकुल शुरू करना है, तभी गुरुकुल चलाने का साहस करना चाहिए। आज इस विचार के साथ हम यहीं रुकेंगे और आगे गुरुकुल चलाने वाले शिक्षक में
क्या क्या होना चाहिए, या भारतीय अर्थ में शिक्षक किसको कहा जाएगा, इस विषय की चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप भेज सकते हैं। इन प्रश्नों पर भी हम साथ ही साथ चर्चा करते जाएंगे। तब तक आप सबको नमस्कार। यदि आपको इसमें रुचि आती है तो आप इस चर्चा में अवश्य सहभागी बने, सुने, औरों को भी सुनाए। नमस्कार।